क्या होता अगर एरन कभी मरता ही नहीं? क्या मिकासा की एरन के साथ घर बसाने का सपना सच हो जाता? देखो, अटैक ऑन टाइटन का मांगा इतना ज्यादा सर्कुलेट हुआ है ना कि मोरलेसम सबको पता है कि स्टोरी कैसे एंड होगा। जिन्होंने मांगा नहीं पढ़ा है उन्हें भी पता है कि स्टोरी के एंड में एरन का असैसिनेशन होगा। बट फिर भी अगर आप एकदम स्पॉइलर नहीं चाहते तो वीडियो को बंद करके अभी चले जाओ। मैं बेसिकली एक हाइपोथेटिकल थ्योरी लाया हूँ जो बताती है क्या होता अगर एरन कभी मरता ही नहीं। पहले हम थोड़ा देखते हैं कि स्टोरी के अंत में क्या हुआ था, मगर हाँ, मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा। और अगर आपको ये पोर्शन स्किप करना है तो डायरेक्टली वीडियो को स्क्रीन के ऊपर जो टाइमलाइन दिख रहा है वहाँ से रिसम करो। एज यू ऑल नो, एरन ने रम्बलिंग शुरू कर दिया था। उसके बाद और भी कई सारी चीज़ें हुए जिनके बारे में मैं बात नहीं करूंगा। मैं बेसिकली बात करूंगा चैप्टर 137 से चैप्टर 139 तक के बारे में। इधर हमें दिखता है धमाके से फाउंडिंग टाइटन के गर्दन को तोड़ के रम्बलिंग को रोकने का प्लान है। धमाके के बाद जब फाउंडिंग टाइटन का सर नीचे गिर गया तब उसका स्पाइन हेड के साथ कनेक्ट होकर फिर से रिवाइव होने की कोशिश करने लगा। वैसे ये चीज़ कोई शाइनी पैरासाइट जैसा है। इसके बाद आर्मिन अपने ट्रांसफॉर्मेशन से एक बहुत ही बड़ा धमाका क्रिएट करता है, मगर धमाके से भी कोई असर नहीं हुआ और अभी एरन अपने फाइनल टाइटन फॉर्म में आ गया है। ऑन द अदर हैंड वो स्पाइन या पैरासाइट जैसा चीज अभी भी जिंदा है। सभी लोग कहते हैं उस शाइनी चीज का हमें कुछ करना होगा, मगर लिवाई कहता है उस चीज के पीछे ना जाके हमें एरन को मारना चाहिए, इसी तरह रम्बलिंग को रोका जा सकता है। देखो, मैं फिर से कह रहा हूँ, इन सभी चैप्टर्स में और भी कई सारी चीजें थी। जितना हो सके शॉर्ट में मैं एरन का डेथ बता रहा हूँ। अगर आपको डिटेल में जानना है कि इन सभी चैप्टर्स के अंदर क्या हुआ था तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं कुछ लिंक्स दे दूंगा। उन सभी वीडियोस के अंदर जाके आप देख सकते हो कि इन सभी चैप्टर्स के अंदर एक्चुअली हुआ क्या था। इस टाइम मिकासा ने तय कर लिया पूरे दुनिया के खातिर वो एरन को मारेगी, मगर कैसे? एरन का एक्चुअल सर असल में फाउंडिंग टाइटन के मुंह के अंदर था। सो किसी तरह से मिकासा अगर फाउंडिंग टाइटन के मुंह के अंदर जा पाती है तो एरन को मार पाना पॉसिबल होगा। लिवाई और मिकासा एरन की तरफ बढ़ने लगते हैं, बाकी सब उन्हें कवर देते हैं। लिवाई फाउंडिंग टाइटन के मुंह पे थंडर स्पीयर मारता है। इससे फाउंडिंग टाइटन का एक दांत ब्रेक होके मुंह के अंदर जाने का एक छोटा रास्ता ओपन हो गया। मिकासा अंदर चली जाती है और उसने अपने दिल पे पत्थर रख के एरन का गला काट दिया। पूरी दुनिया अब सेफ है। अभी सवाल ये है कि अगर मिकासा एरन को नहीं मारती तो क्या होता? देखो, काफी लोग कहते हैं कि खुद को मरने देना ये एरन के प्लान का ही हिस्सा था। सो उस हिसाब से अगर हम देखें तो अगर एरन का असैसिनेशन नहीं होता तो उसका प्लान कई हद तक पूरा नहीं हो पाता। बट अगर हम इस थ्योरी को साइड में रखें तब भी एरन के ना मरने से बहुत बड़ा कोई फर्क नहीं पड़ता। उसने ऑलरेडी 80% लोगों को मार डाला था, मगर हाँ, उसके मौत के बाद जिन लोगों का जान बच गया वो सब मर जाते। अभी एक चीज है जिसका आंसर मुझे भी नहीं पता, क्या एरन अपने पुराने बॉडी में लौट पाता? यह सवाल सेंसिबल है बिकॉज इसके ऊपर कई चीजें निर्भर करती है। मगर मान लो अगर वो अपने रियल बॉडी में वापस आ भी जाता है तब भी आई डोंट थिंक कि वो अपना बाकी लाइफ मिकासा के साथ बिता पाएगा, बिकॉज कर्स ऑफ ymir की वजह से फाइनली उसे मरना ही पड़ेगा। और भाई सच कहूँ तो मुझे नहीं लगता कि इतने सारे लोगों को मारने के बाद वो ऐसे ही बिना कुछ परवाह किए नॉर्मल लाइफ जी पाता। चैप्टर 139 में उसने जो चीजें कही थी वो सिर्फ उसके इमोशंस थे जिसको उसने इतने दिनों तक दबा के रखा था। बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे उसे भी पता था कि इन सब के बाद मिकासा के साथ नॉर्मल लाइफ जीना इम्पॉसिबल है। सो एट द एंड ऑफ द डे जो कुछ हुआ एरन के प्लान के अनुसार ही हुआ। बट अगर इसका उल्टा होता तो शायद कॉन्सिक्वेंसेस और भी बुरे हो सकते थे। नाउ फॉर सम पीपल ही विल बी अ हीरो एंड फॉर सम पीपल ही विल बी द बिगेस्ट विलन। बट द फैक्ट इज ही सक्सीडेड इन हिज डैम प्लान एंड ही डिड व्हाट वाज रियली नेसेसरी फॉर द एल्डियंस। आई होप एल्डियंस को भी एक बेटर फ्यूचर मिलेगी और एरन का कुर्बानी ज़ाया नहीं जाएगा।